सरगुजा जिले के लखनपुर क्षेत्र से झकझोर देने वाली घटना सामने आई है, जहां सरकारी अस्पताल में शव वाहन नहीं मिलने से एक पिता 7 वर्षीय मृतक बेटी को अपने कंधे में लेकर अपने घर पहुंचा। दरअसल सरगुजा जिले के ग्राम अमदला के रहने वाले ईश्वर दास की बेटी की तबीयत 2 दिनों से खराब थी, जिसके बाद परिजनों ने इलाज के लिए सुबह 6 बजे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लखनपुर में भर्ती कराया था, जहां परिजनों ने आरोप लगाया कि नर्स के द्वारा इंजेक्शन लगाने के बाद बालिका की तबीयत बिगड़ी थी, जिसके बाद बालिका के नाक से खून निकलने से मौत हो गई। इधर मृतका के पिता ने शव को वाहन के लिए अस्पताल प्रबंधन से कहा तो आनाकानी करने की वजह से पिता से रहा नहीं गया और अस्पताल से पिता ने शव को कंधे में लेकर 10 किलोमीटर पैदल चलकर घर पहुंचा। इधर स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि एक विचलित करने वाली वीडियो सामने आई है, जहां एक व्यक्ति द्वारा कंधे में शव को लेकर ले जाया जा रहा है, जिसका संज्ञान लिया गया है और सीएमएचओ को जांच के आदेश दिए गए हैं। वहीं सौकॉट नोटिस जारी किया गया है। साथ ही सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शव वाहन की व्यवस्था के लिए कवायद तेज की जाएगी, जिससे इस तरह की घटना सामने दोबारा ना आ सके। टीवी 36 हिंदुस्तान के लिए सरगुजा से अरमान रजा की रिपोर्ट। कौन गांव के है? अमदला के है। का होइसे? ए बुखार रही। अस्पताल ले गए रहे इलाज करे? अस्पताल ले गए रहे इलाज करे? का कही डॉक्टर? कहीं कब का बुखार है तो मैं कहे नहीं 2 दिन हो गई थी। रात के पेट दर्द करत रही। 12 बजे एक बाद बिहार हुई तो हम लाए है 7 बजे भर्ती कर। अब का हो देखी डॉक्टर तो का कही? ठीक हो जाही तो कही देखा वो भाप वाला रहे ना। हाँ ओके लगाई। कौन डॉक्टर रही? ओके मोके पता नहीं है, नर्स रही। हाँ एक थे तुम्हार जैसे है डॉक्टर डॉक्टर ओहर रही। फिर का होइस? तो सुई लगाई तो मैं कहीं खाना उना नहीं खाई से लड़का है तो कहे खाई हुई तो लड़का कहीं मैं दूध पी तो भाई अब दूध के नहीं मिल पाई। का बताइस फिर? लड़का पेट दर्द करे कहीं की भाव वाला लगाए तो ठीक हो जाए। देखा अब खून निकली ना आपकी। का नाम है तो? मैंने भी एक वीडियो का कुछ अंश देखा। एक नागरिक बच्ची को कंधे में डाल के घर ले जा रहे हैं। पता चला कि वो बच्ची सुबह करीब 6 साढ़े 6 बजे अस्पताल लाई गई थी। नाक से खून निकल रहा था और SpO2 लेवल बहुत गिरा हुआ था। स्वाभाविक है, थोड़ी देर से लाई गई थी बच्ची। उसको उपचार करने का पहल हुई, वहाँ ऑक्सीजन वगैरह लगाया गया और उपचार किया गया, लेकिन बच्ची को बचा नहीं सके। 7:30 बजे के आसपास बच्ची की मृत्यु हो गई। उसके बाद स्वाभाविक है कि विचलित हालत में घर के बड़े, मैं नहीं जानता कि वो उनके पिता थे या कोई अभिभावक थे, लेकिन बच्ची को लाश को बच्ची की ले गए और जो वीडियो दिख रहा है वो दिख रहा है कि कंधे पे बच्ची को ले जा रहे हैं। तो ये एक अत्यंत संवेदनशील चित्र दिखता है। ये जरूर सुनिश्चित करना चाहिए था स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को, डॉक्टर्स को जो वहाँ तैनात रहते हैं। इसमें जो रूटीन में बीमारी या किसी ऐसे कारण से मृत्यु के बाद में वो ले जाते हों तो व्यवस्था देखनी चाहिए थी और ऐसा करने से स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था कमतर महसूस होती है कि नागरिक को शव कंधे पे ले जाना पड़ रहा है। गाड़ी भी आई, सब कुछ आया, केवल उनको समझाने की बात थी। भावनात्मक क्षण रहते हैं, घर की बच्ची खराब हुई, लेकिन इतना उनको समझाना चाहिए। सीधे तौर पे वीडियो में देखने से ही दिखता है कि कंधे पे बच्ची को ले जा रहे हैं। स्वाभाविक है, हम ये मान के चल रहे हैं कि बच्ची के शव को ले जा रहे हैं। अस्पताल लाने की वो चित्र नहीं होगा, अस्पताल से ले जाने का चित्र होगा। जब यहाँ सारी व्यवस्थाएं हैं तो ऐसा व्यवस्था की कमी की स्थिति को निर्मित नहीं होने देना चाहिए था और वैसी बात पाए जाएंगे तो वहाँ पर CMO जो BMO हैं उनको बदलेंगे। कुछ मामला था, क्या कुछ हुआ था ये बता दीजिएगा। आज सुबह प्रातः 6:45 के लगभग एक
सुरेखा दास पिता ईश्वर दास ग्राम अमदला निवासी परिजन के द्वारा लेके आया गया, जिसको मेरे द्वारा देखा गया। उस समय उसकी स्थिति काफ़ी गंभीर स्थिति में थी। ऑक्सीजन सप्लाई 60% आ गया हुआ था, फीवर था। उनके परिजन के द्वारा बताया गया कि उनको 3-4 दिनों से गंभीर रूप से बुखार और खांसी बढ़ गई थी, जबकि उनके माता के द्वारा बताया गया कि 10 से 15 दिन तक उससे भी ज़्यादा समय तक हल्का हल्का बुखार पेट में रहता था, ऐसा बताया गया। उसके पश्चात हमने उनको ऑक्सीजन का दिया और जो उचित जो इलाज था वो सब चीज़ चालू किए। 10 से 15 मिनट में बच्ची का जो ऑक्सीजन सप्लाई है 78% पे आ चुका था। उसके बाद लगभग 7:20 के आसपास बच्ची की स्थिति थोड़ी सी और गंभीर होती गई और 7:30 में बच्चे का पल्स, बीपी सब चीज़ डाउन हो गया और वो मृत हो गई, जिसको 7:30 में मैंने मृत घोषित किया गया। और उसके बाद परिजनों को समझाया गया कि मृतिका को ले जाने के लिए हमने 1099 पे शव वाहन पे कॉल कर देंगे, अभी आप यहाँ पर रुकिए। लेकिन उनके द्वारा में कोई रिस्पांस नहीं दिया गया, चूँकि उनकी पुत्री का देहांत हुआ था तो रोने गाने में उन लोग ध्यान में थे। फिर हमारे यहाँ स्टाफ नर्स, ड्यूटी स्टाफ नर्स किरण के द्वारा 8:14 पे कॉल किया गया एक बार फिर से, और 9:20 में शव वाहन आ गई थी। तब तक मृतिका को लेकर के उनके परिजन जा चुके थे यहाँ से अस्पताल परिसर से।